बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? हेलो एवरीवन, साकिब, वालेकुम अस्सलाम। एवरीवन जिन्होंने सलाम किया उनको मेरा वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं सब? सब कैसे हैं? सब बताएं। सब ठीक हैं? सबकी लाइफ कैसी गुजर रही है? 8:15 पे वही डेली की तरह हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, जब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। गुलफराज खान, ऑनलाइन शॉपिंग, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आनिया मलिक, वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट रिएक्शन, गुड। ठीक है। किधर किधर से, मतलब आप लोग कहाँ रहते हैं, कौन से सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग मुझे बताएं। अच्छा। नॉर्थ नाज़िमाबाद, कराची। मैं कराची। ओके। रावलपिंडी, लाहौर, भावलनगर, रावलपिंडी, झंग, मुजफ्फराबाद। ओके, न्यू सिटी है कोई। आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। ग्रेट। मैं फैसलाबाद से। ठीक है। लाहौर, आई एम फ्रॉम रहीम यार खान। कराची, हाफिजाबाद। ठीक है। कराची, मलिर, डेरा इस्माइल खान, शाहपुर, फ्रॉम टैंक सिटी। गुड 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 गुड। मतलब मेजॉरिटी हमारे पास जो नज़र आ रही है वो कराची से नज़र आ रही है, इसके बाद लाहौर, गुजरानवाला से भी लोग हैं। ठीक है, ऐसे हम शॉर्ट्स मैंने पढ़ लिया मैसेज। सर जी क्लास का टाइम 9 कर दें। 9 पॉसिबल नहीं है ब्रो। 9 पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि फिर आपको पता है मुझे भी घर जाना होता है। आपने अभी तक कितना अर्न किया है? आमिर भाई का ये सवाल है। आमिर भाई, मैं आपको क्यों बताऊं? मैं आपको क्यों बताऊं? लाहौर, कराची। ठीक है ठीक है ठीक है। समझ गया समझ गया। एजेस बताओ, अपनी अपनी एज बताओ। अपनी एज बताएंगे सब
कितने साल के हैं आप सब? हेलो सर, वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। पॉसिबल नहीं होना चाहिए यार, वॉइस क्लियर होनी चाहिए, वॉइस आपको क्लियर आएगी, रुक जाओ। 16 19 16। ठीक है। 19 22 20। क्लियर है, ठीक है। मेजोरिटी हमारे पास 20 साल के अंदर अंदर वाले लोग हैं। एंड 17 ईयर। 34, ठीक है। ठीक है, अब डेली 15 से 2000। पर डेली के बस 15 से 2000 के करीब कबल करते हैं। डेली की 1500 2000 की कबल मैं नहीं करूँगा। मैं आपकी मदद करूँगा, करने में करोगे आप ही। ये काम ऐसा नहीं है कि आप लोग मैं मुझे पैसे दोगे तो मैं आके डबल करके दूंगा, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। आपको किसी भी किस्म के पैसे नहीं देने मुझे। आपको मैं काम सिखा रहा हूँ। काम ऐसा सिखाऊंगा जो आपको पैसा बना के देगा, बस। वॉइस क्लियर, ठीक है। शिराज केजी, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। कम से कम आपके पास 1000 रुपये तो होने चाहिए। अगर मैंने आपसे फीस नहीं ली है तो आपको अगर यही चीज़ सीखनी थी तो आप ये चीज़ आपको कोई सिखाएगा। कम से कम भी आपसे 1 लाख रुपए दे के ये चीज़ सिखाएगा। ये कोर्स इतने का वैल्यू रखता है। ये कोर्स की वैल्यू एक्चुअल में लाख रुपए है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के मकसद यही है कि लोग फिर इन्वेस्टमेंट करने में डरते हैं, तो वो अपने जेब से जितना डाल सकते हैं वो डालें, काम फ्री में सीखें मुझसे। मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे। मुझे बस शौक है सिखाने का, तो मैं सिखा रहा हूँ। सर आप हमें सिग्नल प्रोवाइड किया करेंगे? सिग्नल खास लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, सबको नहीं प्रोवाइड किए जाते। जो काम वाकई में करना चाहता है उनको फिर मैं अपने हाथों से ट्रेड करवाता हूँ। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं मेरे पास, जैसे कि मैं को शो करवाता हूँ। ये रहा। जिनको काम सीख करना होता है उनको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, प्रॉफिट्स बन जाते हैं। ठीक है। ये वो लोग हैं। बहुत रेयर लोग होते हैं मेरे पास, ज़्यादा आवाम मैं नहीं रखता अपने ग्रुप में। रोज़ मैं ही क्लास लूँगा आप लोगों की। 8 मिनट्स, नहीं 7 मिनट्स मोर, हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7 मिनट बाद हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोर्स के बाद 20,000 की इन्वेस्टमेंट के बाद क्या 2,000 प्रॉफिट हासिल करेंगे? बिल्कुल। बिल्कुल करोगे। सर आपकी कास्ट क्या है? आई एम मेमन। सर ट्रेडिंग में लॉस हो सकता है? कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ट्रेडिंग जुआ नहीं है। ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। बिजनेस में लॉस प्रॉफिट दोनों होता है, ठीक है। मेरा विद एफिलेट। आपको अगर मुझे नज़र आया आप लोग वाकई सीखोगे मुझसे काम, अगर आपको होगा तो मैं आपको वाकई में सिग्नल वाले ग्रुप्स में ऐड करवाऊंगा। अदरवाइज जिसको काम नहीं सीखना वो क्लास भी ना देखे। अगर कोई ऐसी फजूल बातें करना चाहता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हर चीज़ पॉसिबल है ट्रेडिंग में।
काम सीखने से पहले आप ये नहीं पूछ सकते कि मैं कितना कमाऊंगा। ये कैसा सवाल है मुझसे कि कितना कमाओगे? काम तो सीखो, काम है क्या वो तो समझो, इसके बाद आपको आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा कि आप कितना कमाओगे। सर वैसे ट्रेडिंग कितने मंथ का कोर्स है? कोई मंथ का कोर्स नहीं है, किसी भी किस्म का कोर्स नहीं है। ये 10-12 क्लासेस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। 10-12 क्लासेस में आप प्रोफेशनली ट्रेन हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि 10-12 क्लास के बाद मैं बोलूंगा कि अगर आपको आगे की क्लासेस लेनी है तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे। नहीं, 10-12 क्लासेस में आपको फुल ट्रेन कर दिया जाएगा। ठीक है, आप पैसा बनाओगे 10-12 क्लास में। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये डेमो क्लास दे रहा हूँ कि आप पहले देखो, नहीं समझ आए तो फिर पैसे नहीं देना, आप समझ आए तो पैसे नहीं ले रहा हूँ मैं। मैंने सीखी है। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर ट्रेड करोगे, जस्ट फ्रॉम योर फोन, और कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करोगे। सर बैलेंस पर ट्रेडिंग की हुई है बट प्रॉफिट नहीं बना पाया, कॉइन को समझने में मुश्किल आई इस वजह से। कोई मसला नहीं है। 4 मिनट बाद हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है गुड, जिन्होंने नहीं किया बाद में ज्वाइन करते हैं फिर उनको समझ नहीं आता। लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकते। मेजॉरिटी के पास लैपटॉप पीसी आईपैड वगैरह नहीं है तो वो जस्ट फ्रॉम देयर फोन वो ट्रेड कर सकते हैं। मैं वेयर इज माय फोन, हियर इज, अपना ही फोन ढूंढ रहा हूँ। कैसा दिमाग हो गया है। सर आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वर्क। और ट्रेडिंग की है मैंने। गुड। 2 मिनट लेफ्ट। 2 मिनट बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी हमारी। लैपटॉप पे बाइनेंस वेबसाइट चलानी होगी? जी बिल्कुल, लैपटॉप पे बाइनेंस आई वो चलाओगे, वेबसाइट पे चलाओगे बाइनेंस। मोबाइल बेस्ट है, मोबाइल से करो आप लोग। हैव लिटिल कैपिटल जस्ट लाइक 5,000 अराउंड। बेस्ट है। कोई नीड नहीं है आपको 50-60 हज़ार रुपए की। 5,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए बेस्ट है आप लोगों के लिए अभी। कोई भी पैसे अभी डालना नहीं। पैसे डालना नहीं जब तक मैं ना बोलूं। पैसे कोई डिपॉजिट नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट क्लास है तो अपने कान और आंखें खोल के क्लास लेंगे। ओके। और मैक्स की भी वेबसाइट चलानी होगी बिल्कुल। वेबसाइट, हाँ मैक्स की भी वेबसाइट चलेगी। प्रोजेक्ट कैंडल्स के बारे में कुछ नहीं पता हमें, तो आप गाइड करेंगे? हर एवरीथिंग मैं गाइड करूंगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? जितनी क्लासेस आप लोगों को मिल रही है उतनी देखें। चलें, स्टार्ट हो रहा है हमारा टाइम। 8:15। चैट्स मैं नहीं पढ़ूंगा, चैट्स रीड नहीं करूंगा, सब क्लास की तरफ देखेंगे। ओके, चैट्स नहीं देखूंगा मैं अब।
ओके, फोकस ऑन द क्लास। ठीक है एवरीवन, क्लास पे फोकस करेंगे। क्लास नंबर 2 है बाय मुसानी विजन्स, यानी बाय बिलाल मुसानी। मेरी तरफ से आप लोगों के सामने क्लास नंबर 2 प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसकी तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है। दो चीजें काम करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, एक काम को समझना, दूसरा प्रैक्टिस करना। ओके एवरीवन, प्रैक्टिस करना है और दूसरा काम को समझना है। काम को समझने के लिए क्लास में फोकस करेंगे, अपनी आंख और कान को खोल के रखेंगे और अपने पास एक पेपर और पेंसिल ले लेंगे। पेपर पेंसिल लेने के बाद आप जो रोज नोट डाउन करेंगे वो आप डिस्कॉर्ड पे हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि हम चेक कर सकें। ओके, दूसरा प्रैक्टिस करना, मतलब जितनी प्रैक्टिस आप करोगे इतना पैसा आप बना सकते हो। क्लियर बात कर रहा हूं, जितनी प्रैक्टिस, जितना टाइम आप इस चीज पर लगाओगे उतना पैसा बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट आपकी 1,000 रुपए है, आप 1,000 रुपए को डेली 1,000 रुपए बना सकते हो, यानी 1,000 रुपए से मंथली 30,000 रुपए आप बना सकते हो। बुरा नहीं है ये, ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, प्रैक्टिस करनी है। बैक स्टेप हो गए, अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल के लिए आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आपने प्रैक्टिस करती रहनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ हमें मैसेज करो, आपको नहीं समझ आ रहा, हमारे मेंबर्स को डिस्कॉर्ड पे मेंशन करो, उससे सवाल करो, उससे क्लियर आउट करो, अपने तमाम जो मुश्किल है आपको वो क्लियर करो और ट्रेडिंग स्टार्ट करो। जहां भी फंस रहे हो वहां हम हेल्प करेंगे, मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूंगा हर पॉइंट पर, आपने बस प्रैक्टिस करते रहनी है। इस मार्केट में, ये जो क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है, इसमें मार्केट में 100 लोग, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, मतलब 100 लोग अगर इस मार्केट में काम कर रहे हैं, तो 98 लोग लॉस उठाते हैं, यानी 2% लोग फायदा उठाते हैं। 98 लोग लॉस उठाएंगे और 2% फायदा उठाएंगे। लॉस कौन उठाता है? जो बिना सीखे काम करता है, या तो ऐसे लोगों से सीखता है जिनको खुद नहीं आता और वो अपने कोर्स बेचते हैं। हमेशा स्किल उससे सीखो जो खुद कामयाब हो। अगर उससे सीखोगे जिसको खुद नहीं आता, वो कोर्स बेचने निकला है, तो ये आपके लिए फेल बात होगी, मतलब आपको कोई फायदा नहीं होगा। लॉस उठाने वाले लोग अक्सर गलतियां करते हैं। वो पहली गलती ये करते हैं कि वो किसी यूट्यूबर की बातों में आकर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी यूट्यूबर ने बोला, या किसी भी फ्रेंड ने बोला, दोस्त ने बोला, या फैमिली में किसी ने बोला कि ये चीज कर लो, तो आप उसकी बातों में यकीन नहीं करना। हमेशा अपनी बात सुनोगे। जो आपको सिखा रहा हूं, सिखा इसीलिए रहा हूं कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है आप लोगों ने, आपने अपनी हर चीज प्रॉपरली करनी है। वो लोग आपको इस तरह मुश्किल चीजें सिखाएंगे, जो दीगर लोग होते हैं जो कोर्स सेल करते हैं, $100 $200 के कोर्स जो सेल कर रहे होते हैं, वो आपको इतनी मुश्किल चीजें सिखाएंगे जिसका आपको ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं होता। ट्रेडिंग में उसका कोई काम नहीं होता। ट्रेडिंग सबसे आसान चीज है और सबसे फायदेमंद चीज है। ओके, ट्रेडिंग को अगर आसान अल्फाजों में समझोगे, आसान अल्फाजों में मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। 10 to 12 डेज आपके लिए इनफ है। प्रैक्टिस जारी रखनी है 10-12 दिनों में। अपने हाथ में नोट पैड पेंसिल लेकर, पेपर पेंसिल लेकर, उस पर जो जो पॉइंट्स बताऊंगा, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन करोगे। अगर आपको नोट डाउन में कोई मसला आ रहा है तो इसके जो आपके सामने प्रेजेंट हो रही है इसकी स्क्रीनशॉट लो, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है टेक्निकल कोई भी चीज टेक्निकली करना, मतलब अपने हाथ से परफॉर्म करना। ठीक है, अपने हाथ यूज करके किसी भी चीज को परफॉर्म करना। एनालिसिस मतलब होता है वर्किंग करना। ओके, काम करने को एनालिसिस कहा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब अपने हाथ से काम करने को कहा जाता है। ओके एवरीवन, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? ये जो टेक्निकल एनालिसिस वर्ड है, इसको भी अपने नोटपैड और पेंसिल से लिख लो। पेंसिल से नोटपैड पे लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस वो चीज होती है जिसको करके हम पैसा बनाते हैं। सिंपल चीज है, टेक्निकल एनालिसिस से हम पैसा बनाते हैं। ये जो चीज आपके नाम जो आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है, उसको लेकर पैसा बनाते हैं। पैसा बनाने के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल वे में टेक्निकल एनालिसिस का पैसा बनाने के लिए हम यूज करते हैं।
मैं आपको बच्चों की तरह गाइड करूंगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू का बताया था, सबको याद है? सबके फोन में मैंने इंस्टॉल करवाया हुआ है ट्रेडिंग व्यू। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके फोन में ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल नहीं होगा, सबके फोन में ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल होगा। ओके, हम यूज करते हैं जस्ट फॉर एनालिसिस। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है मैं आपको एक चीज बताता हूं, इधर देखो। मेरे सामने ये एक स्क्रीन है, ठीक है, एक स्क्रीन चल रही है। अब मैं यहां पर कुछ भी वर्किंग करूंगा, कुछ भी वर्किंग करूंगा, कुछ भी काम करूंगा अपने इस चार्ट पर, जो मेरी स्क्रीन के सामने आपको चीज नजर आ रही, आपको नहीं पता ये क्या है, मुझे पता है कि आपको नहीं पता अभी ये क्या हो रहा है सामने, आप इसके बारे में नहीं जानते। आगे बताऊंगा तो जितना बोल रहा उतना सुने। ये जो भी मैं यहां पर काम कर रहा हूं ना, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकली हमें इस मार्केट पे इस चार्ट पर काम करना होता है। ये चार्ट कहां पर मिलता है? ये चार्ट हमें मिलता है ट्रेडिंग व्यू पर। ओके, ये चार्ट हमें कहां मिलता है? ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पर, जो मैंने आपको इंस्टॉल करवाई हुई है, पहले से वीडियो भेजी हुई है, कोई मसला नहीं आना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन, ये पहले मैंने जितने लोगों को पढ़ाया है, जितने लोगों को समझाया, उनका एक सवाल होता था, वो मैं हर बार क्लियर करना भूल जाता था, लेकिन मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि ट्रेडिंग व्यू पर हम सिर्फ काम करते हैं, हम इससे पैसा नहीं बनाते, हम सिर्फ इस पे काम करते हैं। पैसा हम किस पर बनाते हैं? पैसा बनाते हैं हम एक्सचेंज पर, जो मैंने आपको डाउनलोड करवाई हुई है, मैक्सी, बाइनेंस, इस पर हम लोग पैसा बनाते हैं। ओके, ट्रेडिंग व्यू पर हम सिर्फ ये देखते हैं कि अब हमें पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू, व्यू मतलब देखना, जस्ट फॉर व्यू, हमें सिर्फ इस पे देखना होता है, हमें सिर्फ इस पे काम करना होता है। हमने काम कर लिया, अब हमें चाहिए पैसा, तो हम एक्सचेंज की तरफ जाएंगे। क्लियर कर दिया मैंने आपको? ओके एवरीवन, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मुझे साथ साथ बताते जाओ। मैं चैट पर हूं, मुझे यह बताओ आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ है? जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो भी बता देना। जस्ट फॉर एनालिसिस, जस्ट फॉर काम करना, मतलब हमें सिर्फ वहां पर काम करना है और हमें वहां पर देखना है कि कॉइन अब ऊपर जाएगा या कॉइन नीचे जाएगा। ये चीजें देखने के लिए हम ट्रेडिंग व्यू पर काम करते हैं। ओके एवरीवन, ट्रेडिंग व्यू का काम इतना होता है। टेक्निकल एनालिसिस पे दोबारा आ जाते हो कि चैट रोक दें एवरीवन, चैट रोक दें। टेक्निकल एनालिसिस पर हम दोबारा आ जाते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस में हमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है? इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल एनालिसिस, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है टेक्निकल एनालिसिस में? सबसे इंपॉर्टेंट और मेन चीज होती है कैंडल। ओके, कैंडल, मोमबत्ती, इसके बारे में मैं आगे बताता हूं। कैंडल क्या होती है? कैंडल क्या होती है? कैंडल एक ट्रेडिंग चार्ट का हिस्सा होती है जिसकी मदद से हम ट्रेड करते हैं। कैंडल एक ट्रेडिंग चार्ट का हिस्सा होती है। आगे बताता हूं ट्रेडिंग चार्ट क्या होता है। ट्रेडिंग चार्ट ये होता है ट्रेडिंग चार्ट। ये क्या होता है? ट्रेडिंग चार्ट, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग चार्ट। इसमें ये जो ग्रीन और रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इसको हम कहते हैं कैंडल्स। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चार्ट में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। पैसा बनाने के लिए कैंडल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रेडिंग व्यू का एक हिस्सा होता है जिसकी मदद से हम ट्रेड करते हैं। कैंडल्स का मतलब, कैंडल के कितने कलर होते हैं? क्लियर कर देता हूं। कैंडल के दो कलर होते हैं,
अपने नोटपैड पे पेंसिल से लिख लेना, कैंडल के दो कलर होते हैं, एक कलर होता है ग्रीन, एक कलर होता है ग्रीन, दूसरा कलर होता है रेड। ग्रीन और रेड दो कलर होते हैं। कैंडल में दो पार्ट्स होते हैं, कैंडल्स में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है बॉडी पार्ट और दूसरा होता है शेडो पार्ट। क्या होता है आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा, पहले आ जाते हैं कैंडल दिखती कैसे। बेसिक कैंडल, व्हाट इज बेसिक कैंडल? ये क्या है बेसिक कैंडल? घर में सबको पता होगा, आप लोग को कैंडल का नाम, कैंडल जब मैंने बोला तो आपको ये होगा एक मोमबत्ती। मोमबत्ती का हम यूज करते थे, जब लाइट जाती थी हम उसको जलाते थे। इस तरह की मोमबत्ती बनी हुई होती थी सबके पास, सब यही खरीद के आते थे। जब भी लाइट जाती थी तो घर में हम मोमबत्ती जलाते थे, रोशनी आती थी। मोमबत्ती, वेट, ओके, मोमबत्ती के ऊपर एक धागा होता था जिसको हम जलाते थे, उसमें से आग निकलती थी और रोशनी निकलती थी। इस तरह की मोमबत्ती होती थी। ट्रेडिंग कैंडल क्या होती है? दोनों सेम होती है, लेकिन ट्रेडिंग कैंडल इस तरह नजर आती है। ये इस तरह नजर आ रही है आपको, रेड कलर से उसके ऊपर दो लाइनें, नीचे ऊपर दो लाइनें नजर आ रही है। इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग कैंडल। क्या कहते हैं? ट्रेडिंग कैंडल। ग्रीन और रेड कलर की ये दोनों होती हैं। दिखाता हूं मैं आपको। ग्रीन, ये देखो, एक होती है ग्रीन, एक होती है रेड, ठीक है, दो कलर्स होते हैं हमारे पास। बेसिक कैंडल इस तरह दिखती है। ट्रेडिंग में जो कैंडल हम यूज करेंगे, जो पैसा बनाने के लिए इंपॉर्टेंट थिंग है, उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग कैंडल, ठीक है। ये जो आपकी स्क्रीन के सामने, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग कैंडल। अब आ जाते हैं कैंडल के बारे में पढ़ना। कैंडल बेसिकली होती क्या है, ठीक है। कैंडल जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया, कैंडल्स में एक बॉडी पार्ट होता है, एक शेडो पार्ट होता है। व्हाट इज शेडो पार्ट एंड व्हाट इज बॉडी पार्ट? बॉडी पार्ट क्या होता है, शेडो पार्ट क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। कैंडल, ओके। ये कैंडल है, इसमें आपको सेंटर में एक मोटा वाला हिस्सा नजर आ रहा होगा, एक बॉक्स नजर आ रहा होगा लाल कलर से, सबको नजर आ रहा है। रेड कलर से एक बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, जहां मेरा कर्सर चल रहा है वहां पर। ये दो कलर के होते हैं, एक ग्रीन होता है, एक ग्रीन होता है और एक रेड होता है, ठीक है। एक ग्रीन होता है और रेड होता है। ये जो सेंटर पार्ट है हमारे पास, ये जो रेड कलर का सेंटर बॉडी पार्ट है, इसको हम कहते हैं बॉडी पार्ट। क्या कहते हैं? बॉडी। हम इंसान है, हमारे हाथ पांव के अलावा जो हमारी बॉडी है, इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी, सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी, बीच का हिस्सा हमारा, ठीक है, टोटल। इसमें भी रेड कलर से जो थिक पार्ट है, मोटा हिस्सा है, इसको हम कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी। ये जो ऊपर लाइंस नजर आ रही है, मोमबत्ती में एक धागा होता था जिसको हम जलाते थे, इसी तरह ट्रेडिंग कैंडल में दो लाइंस होती हैं, ऊपर से और नीचे से। ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, ठीक है, दोनों साइड पे भी हो सकती है, या एक जगह भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। एक वक्त में एक जगह भी हो सकती है और एक कैंडल में दो जगह भी हो सकती है, फिक्स नहीं होता। इसको हम कहते हैं विक। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विक, WICK। अपने पास नोट डाउन कर लेना, विक क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें यही डेफिनेशन है, विक शेडो। विक को हम शेडो कहते हैं। शेडो क्यों कहते हैं ये आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। धागा, धागे जो बेसिक कैंडल में होता है, जो हम मोमबत्ती को जलाते हैं उसमें धागा होता है, उसको हम कहते हैं धागा। और सिंपल जो कैंडल ट्रेडिंग कैंडल में होता है, उसको हम कहते हैं विक। विक, विक को कहते हैं शेडो पार्ट। शेडो क्या होता है वो बताता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्रीन पे ध्यान दो। विक हमें कॉइन की प्राइस बताती है। हर कॉइन की अपनी 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 वैल्यू होती है, हर कॉइन की अपनी अपनी वैल्यू होती है। वेट बताता हूं, जितने भी कॉइन्स आपको यहां नजर आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन के सामने भी नजर आएंगे, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे आप लोग भी देख सकते हो, टेंशन नहीं लो। जितने यहां पर कॉइन्स आपको नजर आ रहे हैं, इतने सारे कॉइन्स, इन सब की अपनी अपनी वैल्यू होती है। मेरे फोन की अपनी वैल्यू है, आपके फोन की अपनी वैल्यू है।
आपके दोस्त के फोन की अपनी वैल्यू, मतलब हर किसी के अपने अपने फोन की वैल्यू। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में हर किसी कॉइन की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यूज होती है। मैंने एक कॉइन खोल लिया XRP करके, ठीक है, इसका नाम है रिपल, XRP कर लो। अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, कोई मसला नहीं, नहीं देखो, XRP कॉइन है, इसकी अपनी वैल्यू है $2.5 का। ये कॉइन है $2.5 का, ठीक है, ये कॉइन है $2.5 का, इसकी अपनी वैल्यू है। विक हमें कॉइन की प्राइस बताती है कि वो कहां तक गई थी। शैडो, मैं इस घर तक गया था, मैं इसके पास गया था, या मैं उसके पास गया था, कौन बता सकता है? वो बंदे ही बता सकते हैं ना कि वो मेरे पास आया था, वो मेरे पास नहीं गया था। इससे अच्छी एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, वेट। किनारे को क्या कहते हैं? ये देखो, अब यहां पर गौर से देखो, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। ये देखो, सबको नजर आ रहा है? अब यहां पर पानी चल रहा है, ठीक है, ये देखो पानी चल रहा है। एग्जाम्पल देके इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां पर पानी चल रहा है, बीच पर समंदर है ये। अब पानी यहां तक गया था, लुक एट हियर, यहां तक पानी गया था। कैसे पता चल रहा है? यहां पर थोड़ा थोड़ा गीला गीला है, शेडो है, नजर आ रहा है हमें कि यहां तक पानी गया था। ये हमें नजर आ रहा है कि यहां तक पानी गया था, अब पानी यहां पर है। ओके, यहां तक पानी गया था, यहां तक पानी नहीं गया था। क्योंकि यहां तक नहीं गया था, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहां पर हमें शेडो नजर आ रहा है, पानी का गीला गीला वाला हिस्सा। और ये अभी पानी जहां चल रहा है वो हिस्सा है। जहां तक गया था वहां पर हमें कॉर्नर्स पे पानी नजर आ रहा है। इसी तरह कैंडल्स में आपको विक बताती है कि मेरी प्राइस कहां तक गई थी। विक हमें कॉइन की प्राइस बताती है कि वो कहां तक गई थी। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कॉइन की वैल्यू $2.5 है, अगर कॉइन की वैल्यू $2.5 है, उसका सेंटर बॉडी पार्ट हमें बताएगा कि इसकी वैल्यू अभी क्या चल रही है। कैंडल का सेंटर बॉडी पार्ट हमें बताएगा कि वो वैल्यू क्या चल रही है, और उसकी विक हमें बताएगी कि वो कहां तक गई थी ऊपर और कहां तक गई थी नीचे। अगर इस तरह का है और इधर वैल्यू लिखी हुई है $3, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉइन $3 तक गया था? हमें तो कारोबार करना है, बिजनेस करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस चीज की वैल्यू पहले ये थी, अब ये है, हमें पता होना चाहिए। तो ये पता करने के लिए हम यूज करते हैं विक का सहारा लेते हैं कि विक हमें बताती है कि मैं यहां तक कैंडल यहां तक गई थी और यहां तक नीचे गई थी। इसी तरह मैंने प्रेजेंटेशन में यहां पर बनाया हुआ है, अभी करंट वैल्यू चल रही है $2.5, सॉरी $2। ओके, $2 अभी इसकी वैल्यू चल रही है। ओके, यहां पर देखो, ये गई थी $3 तक। कैसे पता चला? विक से पता चला। ये गई थी $1 तक। कैसे पता चला? विक से पता चला। विक बता रही है नीचे की तरफ कि मैं यहां तक गई थी, आपकी वैल्यू यहां तक गई थी कॉइन की, अब यहां पर $2 पे चल रही है, $3 तक ऊपर गई थी और $1 तक नीचे गई थी। तो ये हमें कैसे पता चला? विक से। सब मुझे बताएं, समझ आया? एवरीवन, सबके मैसेजेस चाहिए। नोटपैड बना रहे हैं आप लोग साथ साथ? गुड हो गया, चलें ठीक है।
लाइव आने का फायदा यही होता है कि मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपको समझ आया, नहीं आया तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अब आ जाते हैं कैंडल बॉडी पे, ठीक है, कैंडल बॉडी पे। अच्छा, अब बॉडी में भी क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है, बॉडी में भी यहां पर पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारी अपनी बॉडी में, जैसे मेरा सर है वो मेरा ऊपर का हिस्सा है, जो मेरे पांव है वो मेरे नीचे के हिस्से हैं, अपर बॉडी और लोअर बॉडी। इसी तरह बॉडी में भी दो पार्ट्स होते हैं। अब्दुल ahad, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है तो सिंपल थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और दोबारा देखो, बार बार देखो, समझ आएगा। बॉडी में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपर बॉडी पार्ट, एक होता है लोअर बॉडी पार्ट, ठीक है। अपर बॉडी पार्ट क्या होता है, जैसे कैंडल का ऊपर वाला हिस्सा, उसको कहते हैं अपर बॉडी पार्ट। कैंडल का नीचे वाला हिस्सा, जैसे ये हिस्सा, जहां मेरा कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को, यहां पर है इसका अपर बॉडी पार्ट और नीचे की साइड पे है इसका लोअर बॉडी पार्ट। ये इसका लोअर बॉडी पार्ट है और ये इसका अपर बॉडी पार्ट है। ओके, इस पे दो इस पे दो हिस्से हैं बॉडी में, एक अपर बॉडी पार्ट, एक लोअर बॉडी पार्ट। ये है इसका अपर बॉडी पार्ट, ये है इसका लोअर बॉडी पार्ट। ओके, अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, तो अपना दिमाग खोल लो। कैंडल्स में दो कलर्स होते हैं, मैंने आपको सिखाया कि टू कलर्स होते हैं हमारे कैंडल्स में, एक होता है ग्रीन कलर, एक होता है रेड कलर। दोनों कैंडल्स अपोजिट होती हैं। ये कैसे अपोजिट होती है, ये बात सुन लो। कॉइन की अपनी वैल्यू होती है, हर कॉइन की अपनी वैल्यूज होती है, हर कॉइन की अपनी वैल्यू होती है। ग्रीन कैंडल जब फॉर्म करेगी जब कॉइन ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रीन कैंडल जब फॉर्म होगी जब कॉइन ऊपर की तरफ जाएगा। रेड कैंडल जब फॉर्म होगी, जब बनेगी जब कॉइन नीचे गिरेगा, उसकी वैल्यू डाउन होगी। समझ आई। ग्रीन कैंडल कब बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है जब कॉइन ऊपर जाता है, जब रेड कैंडल बनेगी जब कॉइन नीचे जाता है। ये देखो, यहां पर ग्रीन कैंडल बनी मतलब ऊपर गया है, यहां पर रेड कैंडल बनी मतलब नीचे गया है। क्लियर है, नीचे जाएगी तो मतलब रेड कैंडल है और ऊपर जाएगी तो मतलब ग्रीन कैंडल है। अब हमारे पास दो कलर की कैंडल्स होती है, एक होती है रेड, एक होती है ग्रीन कलर कलर की कैंडल्स। दोनों कैंडल्स का अपर बॉडी और लोअर बॉडी आपको पता होना चाहिए कि हर किसी का ऊपर वाले हिस्से को हम अपर बॉडी कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम लोअर बॉडी कहते हैं। रेड कैंडल हमेशा याद रखना, हर कैंडल बनती है, हर कैंडल फॉर्म होती है, हर कैंडल अपने टाइम के मुताबिक बनती है, ठीक है। हर कैंडल अपने टाइम के मुताबिक बनती है। टाइम के मुताबिक कैसे बनती है, क्या होता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं जितना समझा सकता हूं मैं इतना समझा रहा हूं आपको, ठीक है, ज्यादा लॉन्ग नहीं रख रहा। लुक एट हियर, ये है हमारे पास रेड कैंडल का पार्ट। ठीक, इसको देखो, ये हमारे पास रेड कैंडल का पार्ट, ठीक है। इसकी अपर बॉडी, अच्छा, हर कैंडल फॉर्म होती है, हर कैंडल बनती है। अब हर कैंडल किधर से स्टार्ट होगी ये आपको पता होना चाहिए कि अपर बॉडी से बनेगी या लोअर बॉडी से बनेगी, ठीक है। हर कैंडल बनती पता है कैसे, वो भी सिखा देता हूं मैं आपको। कैंडल जब बनती है ना वो ऐसे बनती है, छोटी सी, मैं आपको दिखाता हूं, वेट करो। ये देखो, नजर आई आपको, ये कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल। अभी ऊपर गई मतलब कॉइन की वैल्यू ऊपर गई है। अभी मैं आपको 44 सेकेंड्स बाद नई कैंडल बनते हुए दिखाता हूँ। यहाँ पर नई कैंडल बनेगी, सब स्क्रीन की तरफ नजरें रखेंगे अपनी।
30 सेकेंड्स में ये दूसरी कैंडल बनेगी। कैसे बन रही है 30 सेकेंड में, 20 सेकेंड्स में कैसे पता चलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। जितना सिखा रहा हूं उतना देखो। अब कैंडल यहां तक गई थी, कैसे पता चला? विक बता रही है हमें कि मैं यहां तक गई थी, ठीक है। विक हमें बता रही है कि मैं यहां तक वैल्यू गई थी, तो विक से हमें पता चला कि कैंडल यहां तक गई थी फिर नीचे आई है। करंटली ये चल रही है, यहां पर चल रही है। अब ये नई कैंडल बन गई, नई कैंडल ग्रीन कलर से। अब ये रेड भी बनेगी, ग्रीन भी बनेगी, वो कैसे बताता हूं आगे जाके। ये देखो रेड बन गई, ऐसे ऐसे न्यू कैंडल्स फॉर्म होगी। अभी थोड़ा ऊपर जाएगी तो विक फॉर्म करेगी कि यहां तक चल रही है ना। अब देखना, अगर ये यहां तक चल रही है, ये देखो यहां तक गई थी, विक बता रही है कि मैं यहां तक गई थी, ये कैंडल यहां तक गई थी। विक हमें बता रही है यहां तक गई थी, और इसकी विक बता रही है मैं यहां तक गई थी ऊपर। समझ आया? अब रेड कैंडल का जो ओपन पार्ट होता है ना, ओपन प्राइस, वो होता है अपर बॉडी। रेड कैंडल का जो ओपन प्राइस होता है ना, वो होता है अपर बॉडी। और इस ये कैंडल बंद होगी, कहां पर बंद होगी? वो होगी यहां पर, लोअर बॉडी पर। मतलब अगर ये एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर आपको अच्छे से समझाता हूं, ये देखो, ये देखो, ये कैंडल रेड बनी है एक, ठीक है। ये एक कैंडल बन गई हमारे साथ, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके यहाँ पर कैंडल बना दी है। अब ये यहाँ तक गई थी, वो हमें विक बता रही है कि मैं यहाँ तक गई थी। इस कैंडल का बता रही है कि मैं यहाँ तक गई थी। नीचे की विक हमें बता रही है इतना लो गई थी, और हाई, ऊपर की विक बता रही है इतना हाई गई थी। अब सेंट्रल बॉडी पार्ट क्या होता है? एक हमारे पास पार्ट होता है इसमें अपर बॉडी पार्ट, एक होता है हमारे पास अपर बॉडी पार्ट, एक हमारे पास होता है लोअर बॉडी पार्ट, ठीक है एवरीवन। एक हमारे पास लोअर बॉडी होता है, एक होता है अपर बॉडी पार्ट। दो पार्ट्स होते हैं बॉडी में। रेड कैंडल बंद होगी, हर कैंडल बंद भी होती है, हर कैंडल बंद होती है। जैसे ये रेड कैंडल बंद हुई, इसके बाद न्यू कैंडल बनी, हर कैंडल क्लोज होती है। रेड कैंडल जो बंद होगी वो होगी लोअर बॉडी पार्ट पर। कहां पर होगी? रेड कैंडल बंद होगी लोअर बॉडी पार्ट पर, और स्टार्ट होगी वो अपर बॉडी पार्ट से। अपर बॉडी पार्ट से स्टार्ट होगी और लोअर बॉडी पार्ट पे बंद होगी। मतलब ये कैंडल इस वैल्यू पर बंद हुई है, जो रेड कैंडल हमें नजर आ रही है वो इधर बंद हुई है। जैसे 19 सेकंड बाद मैं आपको बताता हूँ, 17 सेकंड बाद अगर ये रेड कैंडल ही क्लोज होती है तो मैं आपको बताता हूँ। 8 सेकंड बाद नई कैंडल बनेगी ना, मैं आपको बताता हूँ। 3 सेकंड, ये रेड बंद नहीं हुई, ग्रीन हुई है। अब ग्रीन जो बंद हुई है ना, वो बंद हुई है यहां पर। मैं आपको वहीं पर समझाता हूँ। ये देखो, लुक एट हियर। रेड कैंडल हमें बताती है जब बंद होगी, वो बंद होगी नीचे की साइड पे। मतलब यहां पर इसकी वैल्यू, एग्जांपल के लिए यहां पर इसकी वैल्यू है $3। ये स्टार्ट हुई है $3 पर। ये बंद कहां पर हुई है? ये बंद हुई है $2 पे। एग्जाम्पल के वैल्यू लिखिए। अब ये $3 पे बंद होगी या $2 पे बंद हुई है, कैसे पता चलेगा? हमेशा रेड कैंडल नीचे की बॉडी पे बंद होगी, तो मतलब $2 पे ये कैंडल बंद हुई है। ऐसे ही सेम ऐसे ही इसको अब हम अपोजिट कर लेते हैं। रेड कैंडल नीचे पे बंद होती है, तो ग्रीन कैंडल हम कब कहां बंद होगी? ग्रीन कैंडल बंद होगी ऊपर की साइड पे, अपर बॉडी पे। मतलब रेड कैंडल की क्लोजिंग बॉडी होगी नीचे, और ग्रीन कैंडल की अपर बॉडी होगी, क्लोजिंग बॉडी होगी, क्लोजिंग प्राइस होगी अपर बॉडी पर। मतलब ऊपर वाले हिस्से पर ग्रीन कैंडल बंद होगी। इसकी वैल्यू एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर आपको समझाता हूं।
इसका कलर कर देता हूं मैं चेंज, ग्रीन कर देता हूं। अब ये हो गया ग्रीन। इसका अपर बॉडी पार्ट है ये, इसको साइड पे कर देता हूं। इसका अपर बॉडी ये है, लोअर बॉडी ये है। अब ये $3 पे बंद हुई की हुई है या $2 पे बंद हुई है, कैसे पता चलेगा? ये ग्रीन होगी तो ये $3 पे बंद हुई है, अपर बॉडी पे जहां इसकी अपर बॉडी होगी वो वहां पर बंद हुई है। अगर आप देख सको तो यहां पर कॉर्नर पे कॉइन की वैल्यूज चल रही होंगी, जहां मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा आपको, यहां पर कॉइन्स की वैल्यू चल रही है। समझ आई? ये अगर बंद होगी इस वाले हिस्से पे, यहां आपको नजर नहीं आ रहा इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। ग्रीन कैंडल बंद होगी, अपर बॉडी पे बंद होगी, और रेड कैंडल बंद होगी वो लोअर बॉडी पे बंद होगी। जैसे 30 सेकंड बाद ये बताएगी कि मैं कहां पर बंद हुई है। अगर ये ग्रीन बंद होगी तो इसके अपर बॉडी से हम जानेंगे कि ये यहां पर बंद हुई है। अगर ये रेड बंद होगी तो हम इसकी लोअर बॉडी से जानेंगे कि ये यहां पर इसकी प्राइस बंद हुई है। समझ आई? ग्रीन हुई है तो ये $3 पे बंद हुई है, और अगर ये रेड पे बंद हुई है, रेड कैंडल है, तो वो $2 पे बंद हुई है, क्योंकि रेड कैंडल का लोअर बॉडी क्लोजिंग प्राइस होती है और ग्रीन कैंडल का अपर बॉडी क्लोजिंग प्राइस होती है। दोनों अपोजिट होते हैं, आप मतलब अलग अलग होते हैं दोनों। ठीक है? अब ये कैसे पता चलेगा कि ग्रीन के बाद रेड बनेगी या रेड के बाद ग्रीन बनेगी? ये भी आपके दिमाग में सवाल होगा। ओके, अब इधर देखो, हाउ रेड एंड ग्रीन कैंडल फॉर्म, मतलब ग्रीन और रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है, रेड के बाद ग्रीन कैसे बनती है और ग्रीन के बाद रेड कैसे बनती है, वो मैं आपको आज बताता हूं। अभी देखो, रेड का क्लोजिंग प्राइस कहां पर होता है? नीचे की साइड पे होता है। ग्रीन का ऊपर की साइड पे होता है। अपने पास ये नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। रेड का क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है और ग्रीन का ऊपर होता है। हमेशा हमेशा अगर रेड कैंडल क्लोजिंग प्राइस से कोई भी कैंडल ऊपर जाती है तो वो ग्रीन बनेगी। मतलब ये देखो, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, यहां पर रेड कैंडल यहां पर बंद हुई है, रेड कैंडल यहां पर बंद हुई है। इसके बाद जो नई कैंडल बनेगी, एग्जाम्पल के 30 सेकंड बाद एक कोई नई कैंडल बनती है, तो वो अगर ये कैंडल इससे नीचे जाती तो वो रेड फॉर्म होती, क्लोजिंग प्राइस से नीचे जाती तो रेड फॉर्म होती। अगर वो ऊपर जाती तो वो ग्रीन फॉर्म हो जाएगी। मतलब अगर क्लोजिंग प्राइस क्या है इसकी, एग्जाम्पल के $1, $1 पे रेड कैंडल बंद हुई है, $1 के बाद 1.1 1.2 पे अगर वैल्यू जाएगी तो वो कॉइन वो कैंडल ग्रीन बन जाएगी। ठीक है? रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल कैसे बनेगी? रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से अगर कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ जाए तो वो ग्रीन बनेगी, और अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से कोई भी कैंडल नीचे जाए तो वो रेड बनेगी। क्लोजिंग प्राइस ग्रीन की कहां होती है? ऊपर की साइड पे होती है। जब ऊपर की साइड से वो कोई कैंडल फॉर्म हुई, वो नीचे की तरफ गई तो वो रेड फॉर्म हुई। मैं आपको ये दिखाने के लिए उसकी तरफ लेके जाता हूं। अब देखो, ये ग्रीन के बाद ग्रीन क्यों बनी? ग्रीन के बाद ग्रीन इसलिए बनी कि इसकी अपर बॉडी क्लोजिंग प्राइस होती है, अपर बॉडी से कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी तो वो ग्रीन बनेगी, और अगर यही कैंडल नीचे की तरफ आ गई, इसकी अपर बॉडी से नीचे आ गई, तो वो रेड बनेगी। ये जितना ऊपर जाएगी वो ग्रीन ही रहेगी। अब देखो, नई कैंडल बनेगी यहां पर, यहां बनी है। लुक एट इट, रुको, मैं आपको टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ। यहां देखो, अब
रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या होती है? नीचे की तरफ होती है। रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ये होती है। क्लोजिंग प्राइस से कैंडल नीचे की तरफ गई, वैल्यू वो रेड बन गई। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल हमारी बनेगी 20 सेकंड बाद। अब देखते हैं 20 सेकंड बाद ये रेड बनती है ग्रीन बनती है, कैसे पता चलेगा? 14 सेकंड बाद ये नई कैंडल बनेगी, इसमें मैं आपको बताता हूँ। विक हमें बताती शेडो कि कॉइन कहां तक गया था। 2 सेकंड बाद नई कैंडल बनेगी, ये देखो। अब इसकी रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या है? ये नीचे की तरफ इसकी क्लोजिंग प्राइस होती है, यहां पर बंद हुई है। अब ये ऊपर जाएगी क्लोजिंग प्राइस से, ये ग्रीन बनेगी। अगर ये नीचे जाएगी तो वो रेड बनेगी। अब देखते हैं, ये ऊपर जाती है तो ग्रीन बनेगी, और नीचे गई तो ये रेड फॉर्म होगी। लेट्स सी, ऊपर जा रही है, ये ग्रीन ही फॉर्म रहेगी। ऊपर जाएगी क्लोजिंग प्राइस, ये देखो क्लोजिंग प्राइस से नीचे आई, ये रेड बन गई। ये कैसे पता चलेगा रेड बनेगी ग्रीन बनेगी पहले से? तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा मुझसे, जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। उसको वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पता चलता है कि वो ग्रीन ही बनेगी या रेड बनेगी। अब 11 सेकंड बाद नई कैंडल बनेगी। अब नई कैंडल को भी देख लेते हैं। 6 सेकंड पे ये जहां क्लोज होगी, 3 सेकंड है। अब ये क्लोज हुई है ग्रीन, क्योंकि उसके ऊपर क्लोज हुई है वैल्यू से। ग्रीन की क्लोजिंग प्राइस क्या होती है? अपर बॉडी। ग्रीन के ऊपर की वैल्यू बॉडी होती है, और रेड की नीचे की वैल्यू बॉडी से पता चलता है। ग्रीन की अपर बॉडी से वो कॉइन नीचे की तरफ गया, रेड बन गया, रेड बन गई कैंडल। अगर इस लाइन से, इसको हटा देता हूं, इस लाइन से कॉइन ऊपर जाएगा, वो ग्रीन बन जाएगा, अगर जाएगा तो। जितना नीचे जाएगा वो ग्रीन ही बनेगा। शर्त ये इसका कलर चेंज जब तक होगा, जब होगा जब इसकी अपर बॉडी से ऊपर जाएगा। ग्रीन कैंडल की अपर बॉडी से अगर कोई भी कैंडल ऊपर जाती है तो वो ग्रीन बनेगी, और रेड कैंडल के बाद लोअर बॉडी से कोई भी कॉइन ऊपर जाता है, कोई भी कैंडल ऊपर जाती है तो वो ग्रीन बनेगी, और अगर वो नीचे आ गई तो वो रेड बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कैंडल, ये जो कर्सर मेरा नजर आ रहा है वो यहाँ पर क्लोज हुई है, अपर बॉडी पे क्लोज होती है ना ग्रीन। उसके बाद अगली कैंडल इससे भी ऊपर गई तो वो ग्रीन बन गई। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो कैंडल्स आपको नजर आ रही है, ये कैंडल्स नजर आ रही है, यही पैसा है आपका। इसी से आपको पैसा बनाना है। ये एक बिजनेस है, इसको आपको स्टडी करना है, इसको पूरा एनालिसिस करना है, टेक्निकली इसको समझना है कि अब मार्केट में क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, ये चीजें आपको समझनी है। ये चीजें समझने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक जब आएगा जब बेसिक को आप समझोगे। आज का बेसिक सबको समझ आया? तुक्के नहीं मारने की, ये रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, तुक्के वाला काम नहीं है, हराम नहीं कमाना हमें, पूरा टेक्निकली हमें इसको समझना है। समझ आया एवरीवन? अगर नहीं समझ आया, इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास बैच में मौजूद होती है, लिंक पे क्लिक करो, क्लास के अंदर वापसी आ जाओगे, वापसी देखो क्लास, समझो। इससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे मैं आपको एक प्रॉफिट दिखाता हूं, ये देखो, 876% प्रॉफिट, मतलब 1000 रुपए लगा के 8000 रुपए का प्रॉफिट। कैसे? कितनी देर में? 2 घंटे में 1000 रुपए लगा के 8000 रुपए का प्रॉफिट कैसे हुआ? ये चीजें समझने से, अगर समझोगे तो काम आएगा, आप भी प्रॉफिट कर सकते हो। ये लोग, ये आप लोगों की तरह लोग हैं, आम लोग हैं, जो मुझसे सीखे हुए हैं। ये क्या लिखा हुआ है? मार्शाल्लाह टारगेट हिट से, मार्शाल्लाह बिलाल भाई की स्ट्रेटेजी को समझ जाओ, चेक देखो और प्रॉफिट। ये लोग कौन है? ये आप जैसे ही लोग हैं, जो मुझसे सीखे हैं, खुद प्रॉफिट बना रहे हैं। मैं इनको बता नहीं रहा कि अब ये करना है या वो करना है, खुद बैठे हुए खुद प्रॉफिट बना रहे हैं। ये देखो, ये जो काम कर रहे हैं, इससे इनको प्रॉफिट मिल रहा है। समझ आ रही है?
काम मुश्किल नहीं है, काम मुश्किल नहीं है, काम समझना मुश्किल है। अगर आप समझ जाओ ना इस काम को तो ये आपके लिए हीरा है, सोना है। मतलब इससे अच्छा कोई जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता। इससे अच्छी कोई स्किल है ना वो मेरे आगे लेके आओ, मैं बताऊंगा क्या हो सकती है। कोई भी स्किल इससे अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। इससे अच्छा कोई भी काम नहीं है। ये सब फीमेल हो मेल हो कोई मैटर नहीं करता। ये भी एक फीमेल है, नाइदा नाम है इनका। बैच 14 से ये ताल्लुक रखती थी। आपका बैच 16 है, ये बैच 14 की स्टूडेंट है। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है। 71% प्रॉफिट लिया है इन्होंने। फीमेल है, मेल है फीमेल है फर्क नहीं पड़ता, बच्चे हो बड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट बनाना वाला आना चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनता है। ये एक फोन से प्रॉफिट बना रहे हैं ना। $1.5 प्रॉफिट, $7 प्रॉफिट। काम डॉलर में प्रॉफिट होता है इसमें, रुपीस में नहीं होता। 65% प्रॉफिट पे $2 प्रॉफिट हुआ है इनको। ये भी फीमेल है, एक हाउस वाइफ है ये, ठीक है। ये हाउस वाइफ है। अपने मैं इनको जानता हूँ पर्सनली, पर्सनली ऐसे नहीं जानता, ये मेरी स्टूडेंट है। तो हम लोग इस चैट पे हम लोग बातें कर रहे होते हैं, सबसे बातें कर रहा होता हूँ, कौन क्या करते हैं मुझे सब पता है। हाउस वाइफ अपने बच्चों को भी संभाल रही है और साथ साथ प्रॉफिट भी गेन कर रही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काम को समझना आना चाहिए। 125% प्रॉफिट। ये सब काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट बना रहे हैं। समझ आई। मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करूंगा कि आप लोग सीख सको। अपनी तरफ से जितनी जान हो सकती है मैं डालता हूं इसमें। तेज बोलता हूं तभी बोलता हूं कि आप लोगों को समझ आए। आप लोगों ने एफर्ट ज्यादा करनी नहीं है। अगर आपको काम समझ नहीं आ रहा, आप लोग इस डिस्कॉर्ड की तरफ आए, काम को देखें। ये जो बंदे भेज रहे हैं इनकी तरह आप लोग भी काम करें, प्रैक्टिस करें। अली बावानी को मेंशन इस तरह मेंशन कर लो, @अली बावानी। अली बावानी को मेंशन करो, आई एम न्यू हेयर, गाइड मी। मेंशन कर दो, उसको मैसेज चला जाएगा, वो आपको गाइड कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आ गया फौरन। आप इससे कोई भी सवाल कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में समझ नहीं आ रहा, ट्रेडिंग व्यू का बताओ। आपने लिखा ट्रेडिंग व्यू का बताओ, अली आपको बता देगा। पूछेगा क्या बताऊं, या वो पूछेगा कि क्या पूछना चाह रहे हो ट्रेडिंग व्यू का। बोलो एप्लीकेशन, मैं इससे सवाल करता हूँ, एप्लीकेशन किधर से डाउनलोड करूं। आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, आपको किसी भी किस्म के पैसे पे नहीं करने, तो आपने सीखना क्यों नहीं है। आपने खुद मेहनत करनी है। ट्रेडिंग व्यू इज यूज फॉर एनालिसिस योर ट्रेड एनी मोर क्वेश्चन। आप पूछो एप्लीकेशन किधर से डाउनलोड करूं। आपने पूछ लिया इससे, ठीक है। अभी आपको जवाब देगा। प्ले स्टोर और वेबसाइट इज योर एज योर कंफर्ट, ठीक है। वो बता रहा है कि अपने कंफर्ट के। अली बाबा ने आपको उर्दू में रिप्लाई दे देंगे अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही हो तो, क्योंकि भाई को इंग्लिश ज्यादा आ गई है ना। ठीक है एवरीवन, समझ आई। हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये जो बंदा मैंने बिठाया हुआ है फ्री, मैं अपने जेब से पैसे दे रहा हूँ उसको, कि आपको समझा सके। आपको कोई मसला है उसको मेंशन करो, कहाँ फंस रहे हो, कोई सच्ची समझ नहीं आए उसको मेंशन करो, वो आपको पर्सनली गाइड करेगा। हर चीज मिल रहा है आपको, तो आपको कमाना आना चाहिए बस। पाकिस्तानी होते हुए अगर आप ये कह सकते हो कि हमें कुछ नहीं आता, तो ये भी कहो कि हमें बहुत कुछ आता है। मैं चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी इस चीज पर आए और पैसा बनाए, ठीक है। अपनी तरफ से जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ, जितना मैं आपको दे सकता हूँ उतना दूंगा। जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जितना मैं आपको सिखा सकता हूँ, अपनी तरफ से जितना दे सकता हूँ मैं करूंगा, इंशाल्लाह, ठीक है। मैंने इस चीज से पैसा बनाया हुआ है। मुझे आपका पैसे की नीड नहीं सिखाने पे आपसे पैसा लूं। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, हर चीज फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। जबकि इस सर्वर्स के चार्जेस होते हैं, इस सर्वर्स के आपके चार्जेस देने पड़ेंगे। जनरल चैट पे भी अगर आपको बैठना है तो आपको पैसे देने। एक बॉट, अगर आप किसी बंदे से सवाल कर रहे हो तो वो आपसे पैसा लेगा। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पर आपको कोई भी फ्री में कोई चीज नहीं मिलती है, आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से फ्री दे रहा हूँ आपको, तो इससे फायदा उठाओ।
जब आपको एक चीज फायदेमंद फायदे की चीज मिल रही है तो उससे फायदा उठा के देखो एक बार। जब इतने साल आप लोगों ने अपनी जिंदगी के जाया करें तो ये 10-12 दिन की बात है। चेक तो करो। इस कैंडल ऑन ऑटो मोड और कंट्रोलेबल कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से ग्रीन बनेगी। ठीक है भाई, प्राउड ऑफ यू बिलाल। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। अगर किसी को क्लास में जाना है वो जा सकता है, किसी का कोई सवाल है वो पूछ सकता है। कितने सेकंड की कैंडल होती है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, हर चीज गाइड करूंगा। बेसिक आपका शॉर्ट टर्म में मैं कवर कर दूं, उसके बाद मैं लॉन्ग टर्म पे लेके जाऊंगा, लंबी लंबी क्लासेस पे। अभी आप लोग बिल्कुल समझ लो एक छोटे से बच्चे की तरह आए हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सीखो। ज्यादा प्रेशर से आपको सब सिखा दूंगा ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कैंडल बनने का टाइम स्टैंडर्ड होता है नहीं, आपको डिसाइड कर सकते हो कैंडल आपकी कब बने। कैंडल का टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे कौन कौन से टाइम होते हैं, वो सब मैं आपको गाइड करूंगा। कौन कौन से टाइम यूज करते हैं प्रॉफिट के लिए, क्या क्या चीजें होती है, वो हर चीज बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। नाजिया नूर मैं आपको बताऊंगा, ये इसके पीछे एक पूरी क्लास है, कल की क्लास इसी पर है। पर प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आज आपको वीडियो भेजूंगा आपके बैच में। सर इसमें नुकसान भी होता है? ये कैसा सवाल है यार। चलो सवाल है आपका, अच्छा है, पूछ सकते हो आप अभी। बिल्कुल नुकसान भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, दोनों चीजें होती है। सर पैसों वाली लाइन ग्रीन है? नहीं, पैसों वाली लाइन ग्रीन नहीं है, रेड भी पैसों वाली है और ग्रीन भी पैसों वाली है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन के पैसे देने पड़ेंगे या रेड के पैसे देने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं है, आगे समझाऊंगा। फिक्र नहीं करें बिलाल, आसिफ, आपको समझ आएगा। जज़ाकल्लाह। साद इसानी, सईद का ब्रदर, आई थिंक। तुम लोग नहीं जानते। सर ये, थैंक्स सर, दिन में 2-3 ट्रेड ले सकते हो, दिन में आप 1000 ट्रेड ले सकते हो। आप पे डिपेंड होता है कि आप कितनी ट्रेड लेते हो, आपके अंदर होता है कि आप कितनी ट्रेड ले सकते हो। डिपेंड ऑन यू कि आपको आज एक ट्रेड करनी है, 1000 ट्रेड करनी है, 10 ट्रेड करनी है, 20 ट्रेड करनी है। आपके अंदर गट्स होने चाहिए कि आप 24 घंटे बैठोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, 12 घंटे बैठोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, 2 घंटे बैठोगे तो इतना पैसा मिलेगा। जितना टाइम इस पर दोगे उतना पैसा मिलेगा। ट्रेड लगाना सीख लो, पैसा मैं बनवा दूंगा। ट्रेड लगाना सिखा दूंगा ना मैं आपको, पैसा मैं आपका मैं बना।
न्यू कैंडल कितने टाइम के बाद बनती है? न्यू कैंडल कितने टाइम के बाद बनती है, कितने टाइम के बाद बनेगी, उसके पीछे एक पूरी क्लास है जो कि कल कंडक्ट करूंगा, कल लूंगा, तो आप लोग वेट करें। जब कॉइन ऊपर जाएगा तो ग्रीन होगा, यानी कॉइन प्रॉफिट दे रहा होगा। रेड पे भी प्रॉफिट मिलता है, ग्रीन पे भी प्रॉफिट मिलता है, कैसे मिलता है वो बताऊंगा आगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एफर्ट्स, थैंक यू। सर डिस्कॉर्ड को कैसे यूज़ करते हैं? पूरी एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, आपके बैच में भेजी हुई है, मैं दोबारा भेजवा देता हूँ वीडियो। वीडियो भेजो ना दोबारा, उस पर फॉरवर्ड वापसी मार दो डिस्कॉर्ड की लिंक के साथ। सर आपकी कास्ट क्या है? जवाब दिया था मैंने आपको, आफाक, आई एम मेमन। अल्लाह हाफिज। ये लाइंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये समझ नहीं आ रहा थोड़ा। हाँ हाँ, ये लाइंस आपको अभी समझ आएगी भी नहीं, मैंने समझाया नहीं आपको, वो चीज़ समझ आएगी नहीं जो मैंने समझाया नहीं आपको। मैंने सिर्फ ये समझाया कैंडल्स के कितने कलर्स होते हैं, कैंडल में विक क्या होती है, बॉडी क्या होती है, ये समझ आया। ग्रीन कैसे बनती है, रेड कैसे बनती है, ये समझ आया, बस यही समझाया मैंने। लाइंस कैसे बन रही है, क्या हो रहा है इसमें, मैंने आपको अभी आपको कुछ भी नहीं समझाया, तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है सर, आप लाहौर कब आओगे? मिलना है लाहौर वाले स्टूडेंट ने। आप लोग जा रहे हो? लाहौर किधर, कराची वालों से तो मिलना है पहले, फिर लाहौर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज एवरीवन, क्लास को एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं कल फिक्स 8 बजे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।